मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं उपयोगिता के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूटिलिटी के मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके फीचर्स एंड कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता के प्रकार। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ अ टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता एंड सेकंड इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टू टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता यानी कि आपकी टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा के उपभोग से, यानी कि जब हम उसकी सर्टन क्वांटिटी यूज़ करते हैं और उससे प्राप्त कुल संतुष्टि को हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे। यानी कि कोई भी कमोडिटीज़ हैं उसकी जब हमने निश्चित यूनिटी या हम कह सकते हैं निश्चित मात्रा, निश्चित क्वांटिटी को जब हमने कंजप्शन किया और कंजप्शन के बाद जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को ही क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। अगर हम बात करें कि टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द सर्टन क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन ऑफ एनी कमोडिटीज़ और सर्विस इज़ नो एज अ टोटल यूटिलिटी। द मेन वर्ड इज़ अ कंजप्शन यानी उपभोग करते हैं। उपभोग करने के बाद हमें मिलता है सेटिस्फैक्शन, और उस सेटिस्फैक्शन को जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिल गया, उस टोटल यूनिट्स को जब हमने यूज़ किया, उसके बाद जो कंजप्शन किया, उसके बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी। राइट। इसके लिए हम 2 डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट इज़ अ प्रोफेसर लेफ्टविच। अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, देखिए, कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है। यानी कि अगर हम टोटल यूटिलिटी हम बात करें कि टोटल यूटिलिटी रेफर टू एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़। देखिए, यहाँ पे एक मेन वर्ड है कि जो हमने एक वस्तु है जिसकी बहुत सारी मात्राएं हैं और उसका जब हम उपभोग कर लेते हैं, उसका जब हम कंजप्शन कर लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कुल संतुष्टि। और कुल संतुष्टि को ही हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। राइट। बात करते हैं सेकंड हम डेफिनेशन की, प्रोफेसर मेयर्स की। प्रोफेसर मेयर्स के अकॉर्डिंग कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। देखिए, सिंपल है कि प्रोफेसर मेयर्स ये समझाना चाहते हैं कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि किससे प्राप्त हो रहा है, हमें किससे मिल रहा है, कंजप्शन और प्रोसेसन ऑफ गुड्स। यानी कि या तो हमें क्या मिलेगा, उसकी आपने उस उपभोग कर लिया या फिर अपने ऑनरशिप ले ली यानी अधिकार में ले ली उस वस्तु को, और उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसी को क्या कहा है, कुल उपयोगिता कहा गया है। यानी कि किसी भी वस्तु का जब हम उपभोग कर लेते हैं और उस उपभोग करने के बाद जितनी क्वांटिटी में आप उपभोग करना चाहते हैं उस क्वांटिटी में जब आप कंजप्शन कर लेंगे, उपभोग कर लेंगे, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा दैट्स कॉल्ड टू टोटल यूटिलिटी। ठीक है। देखिए, वस्तु की मात्रा में वृद्धि और कुल उपयोगिता में वृद्धि। अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई, आपने किसी भी कमोडिटीज़ की क्वांटिटी बढ़ाई, तो टोटल जो यूटिलिटी होगा वो भी इंक्रीज होगा। राइट। अगर इसका एक ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है कि बात करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि क्या मार्जिनल यूटिलिटी होता है। राइट। लेकिन आपको याद रखना है कि जब कमोडिटीज़ की हम इंक्रीज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी यानी कि वस्तु की मात्रा में जब हम वृद्धि करते हैं, तो आपको याद रखना है कि कुल उपयोगिता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इस तरह के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि अगर वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाए तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगा, या टोटल यूटिलिटी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। तो आपको याद रखना है कुल उपयोगिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। सपोज दैट हमने मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता को बढ़ाते हैं तो भी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी यानी वृद्धि होगी। ये चीज़ याद रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मार्जिनल यूटिलिटी जब भी 0 होती है यानी कि 0 पॉइंट पे, तो कुल उपयोगिता हमेशा मैक्सिमम पॉइंट पे होगी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है देन द टोटल यूटिलिटी इज़ अ मैक्सिमम, यानी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाती है। ठीक है। बात करते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि सीमांत उपयोगिता से आश्चर्य किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से
कुल उपयोगिता में वृद्धि होने से है। यानी कि जो हम एडिशनल यूनिट यूज़ कर रहे हैं और एडिशनल यूनिट के यूज़ करने पर हमारी टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीमेंट होता है उसी को ही क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इट मीन्स क्या हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल in a total utility from the consumption of extra unit of any commodities that's called to a marginal utility। यानी कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और हम उसके साथ अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारे टोटल यूटिलिटी में क्या होगा, जो चेंजेस आएगा, यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसी को ही हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी जो आप एक वर्ड याद रखना, आप एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त इकाई से उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बात करते हैं प्रोफेसर बॉल्डिंग की। देखिए प्रोफेसर बॉल्डिंग है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर समझाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी इन द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम यूनिट इंक्रीज इन कंजप्शन। बिल्कुल है कि वस्तु की अगर मात्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होगी कि किसी कुल उपयोगिता में वृद्धि से जो उपभोग की एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। कहने का मतलब है आप अगर 4 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, 4 यूनिट से आपका टोटल सेटिस्फेक्शन है जो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ कर ली, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ा और उससे आपके टोटल सेटिस्फेक्शन में जो चेंज आएगा, टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा, उसी को ही क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि जो एक्स्ट्रा एक जो हमने यूज़ किया है उसी को ही क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। राइट, चलिए बात करते हैं इसकी एक एग्जाम्पल की। मानते हैं कि किसी कमोडिटीज़ की 3 यूनिट का हमने कंजप्शन किया। क्या किया, वस्तु की 3 इकाइयों के उपभोग से, जैसे कि पहले वाली यूनिट से हमें 15 यानी 15, सेकंड से 12 एंड थर्ड इज़ 9 उपयोगिता मिलती है। यानी कि फर्स्ट यूनिट से आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 15 यानी 15। सेकंड यूनिट जैसे आपने यूज़ की आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 12। और जैसे ही आपने थर्ड यूनिट का यूज़ किया तो आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 9। बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जितनी भी आपने यूनिट्स यूज़ की हैं क्वांटिटी में उनको हम प्लस कर देंगे। तो 15 + 12 + 9 दैट 36। तो ये कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो टोटल यूटिलिटी कितनी है हमारी, 36। मानते कि हमने इन 3 यूनिट्स का जो यूज़ किया, अब हमने एक 4th यूनिट का कंजप्शन और किया, हमने एक यूनिट और बढ़ा दी, उससे हमारा जो टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता है वो 36 से बढ़कर कितना हो रहा है, 44। ठीक है, तो 36 से बढ़ के कितना हो गया, 44। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 4th यूनिट हमने यूज़ की है, जो अतिरिक्त हमने एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ की है, उससे हमारे टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आया। और वो चेंजेस क्या आ रहा है, वो आ रहा है प्लस में, यानी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि 4th यूनिट यानी कि जो MU की या मार्जिनल यूटिलिटी जो 4th यूज कर रहे हैं वो कितना है, यानी कि 4th यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, जो चेंज हुआ यानी 44 माइनस जो ओल्ड वाला यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, उसको माइनस कर देंगे। यानी न्यू जो आपका टोटल यूटिलिटी है माइनस ओल्ड टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू 8। तो ये 8 क्या है, ये 8 वो है कि हमें 4th यूनिट से यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। जैसे आपने देखा ना, फर्स्ट से हमको 15 मिल रहा है, सेकंड से 12 और थर्ड से 9, तो 4th से कितना मिल रहा है यूटिलिटी, 8। राइट, तो देखिए आपने इसमें क्या किया, सिंपल से याद रखनी है कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, 36 से 44 होना। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने से जो आपके कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है, यानी कि जो बढ़ रहा है वो किसके कारण हो रहा है, 4th यूनिट के कारण। और जो 4th यूनिट को हम क्या कहेंगे, अतिरिक्त इकाई, एक्स्ट्रा यूनिट, और उस एक्स्ट्रा यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने से जो हमारे टोटल यूटिलिटी में वृद्धि होती है या इंक्रीज़ होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। राइट, इसके लिए एक फार्मूला है, आपको याद रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि x, कोई भी कमोडिटीज़ x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन यानी टोटल यूटिलिटी में चेंज, और x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन यानी कि x वस्तु जो भी आप कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, एप्पल वगैरह, उनकी क्वांटिटी में जो चेंजेस आता है। इसको एक फॉर्मूले के रूप में कैसे बता सकते हैं, MU = डेटा TU
एक्स, यानी कि जो एक्स आप कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, और चेंज इन क्वांटिटी एक्स, जो आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा, राइट। तो अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो टोटल यूटिलिटी का आप बता सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम पूरी क्वांटिटी में जो कंजप्शन करना होता है किसी यूनिट, किसी कमोडिटीज़ का, यानी किसी वस्तु की जो कुल इकाइयाँ हो सकती हैं या कुल मात्रा जो हमने रखी है उसका जब हम पूरा उपभोग कर लेते हैं और उपभोग करने के बाद में जो हमें कुल संतुष्टि मिलती है उस कुल संतुष्टि को ही क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता बोला जाता है। और जबकि सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि किसी एक्स्ट्रा यूनिट या किसी एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ करने पर जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने पर जो टोटल यूटिलिटी में चेंजेस होता है, जो इंक्रीज़ होता है, उसी को ही मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, राइट। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, यानी कि आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को बताना होता है। इसके लिए हम एक टेबल और विथ एक डायग्राम से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मानते हैं कि हमने यूनिट ऑफ एप्पल लिया। यूनिट ऑफ एप्पल का मीन्स है कि हमने इतनी सारी यूनिट्स में इसको फर्स्ट यूनिट से हमको जो डिराइव्ड यूटिलिटी यानी कि हमें उपयोगिता कितनी मिलती है। देखिए पहले हमने जैसे एप्पल यूज़ की तो हमें क्या हुआ कि 12 उपयोगिता मिलती है, यानी कि यूटिलिटी कितनी है 12। जैसे ही हमने सेकंड एप्पल का यूज़ किया हमें उपयोगिता कितनी मिल रही है, यूटिलिटी 10। जैसे ही हमने थर्ड एप्पल का कंजप्शन किया देन हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है 9। 4 का यूज़ करने पर हमें यूटिलिटी मिल रही है 7। 5 का यूज़ करने पर हमें 5। आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटीज़ का कंजप्शन करते हैं, किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा या उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बात करते हैं जैसे ही हमने 6 यूनिट का यूज़ किया एप्पल का और हमें वहाँ पे क्या हो गई, हमारी उपयोगिता 0 हो गई। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जब आपकी 0 उपयोगिता है इट मीन्स आपने बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कर लिया है, हाई सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पे आप आ रहे हैं। जैसे ही आपने 7 यूज़ किया देन द कंडीशन इज़ अ माइनस, यानी नेगेटिव में चली जाएगी। यानी आपने अगर 7वीं एप्पल का यूज़ किया, 7वीं का एप्पल का आपने 7 पोजीशन वाली जो एप्पल है उसका यूज़ किया, उसका कंजप्शन किया, तो आपको यूटिलिटी क्या मिल रही है, माइनस में, नेगेटिव में मिल रही है। जैसे ही आपने 8 जो यूनिट एप्पल का यूज़ किया देन आपको और ज़्यादा माइनस के नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है। देखिए आपने देखा कि फर्स्ट से हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा था, 12 मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने लास्ट वाले एप्पल का यूज़ किया तो हमें नेगेटिव आ गया। यानी कि कहने का मतलब है जब आपका 0 आता है, यानी कि आपको जो किसी यूनिट का यूज़ करने पर, इतनी यूनिट का यूज़ करने पर जब आपको आपका यूटिलिटी है या सेटिस्फेक्शन जब 0 हो जाता है, उसके बाद भी आप अपना उपभोग करना अगर कंटिन्यू रखते हैं, आप कंजप्शन करना, एप्पल को खाना कंटिन्यू रखेंगे, तो इससे आपको उसकी उपयोगिता क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। कहने का मतलब है एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है, एक हमें एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट का मतलब हो गया है कि हमें कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें एक पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, और सेटिस्फेक्शन पॉइंट के बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखते हैं देन हमें नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलने स्टार्ट हो जाता है, राइट। बात करते हैं TU की, यानी कि टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी को देखिए हम कैसे करेंगे, बिल्कुल हाँ, फर्स्ट में तो आपको 12 का 12 ही यूटिलिटी रहेगा, सेकंड में 22, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22। उसके बाद में थर्ड में हमें टोटल यूटिलिटी कितना मिलेगा, वही 10 प्लस 9 तो 31, ठीक है, सॉरी 22 प्लस 9 तो ये कितना आएगा 31। फिर 31 में जब हमने एक्स्ट्रा यूनिट को और जोड़ दिया, कौन सी 7, तो हमें कितना मिल गया 38। 38 में जैसे ही हमने 5 यूटिलिटी को जोड़ा तो हमें कितना मिल गया 43। 43 में जब हमने 0 को ऐड किया देन द सेम इज़ अ 43, राइट। 43 में जब हमने -4 किया तो क्या आ गया 39, यानी कि आपकी जो कुल उपयोगिता है वो अब क्या हो रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा डाउन हो रही है। 39 में से जैसे ही आपने कुल उपयोगिता देखी अब आपको कितना मिल रहा है -7, तो ये कितना आ जाएगा 32। यानी कि टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज एंड डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि आपकी जो ये
टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, लेकिन किस रेट से? आपकी डिमिनिशिंग रेट से, यानी घटती दर से बढ़ रहा है। जैसे 12 है, 22 है, तो आपने देखा इनके धीरे धीरे डिफरेंस क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट याद रखना है कि जो TU है वो कहाँ से बढ़ रही है? कि आपकी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, यानी घटती दर से ये बढ़ रहा है। घटती दर से बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। पहले इसमें डिफरेंस 10 का था, फिर 9, फिर 7, फिर 5। और ये हमारा जो 43 है, यानी कि जब हमने 43 देखा जहाँ हमारा 0 यूटिलिटी मिल रही है, वहाँ पे आपको देखिए TU क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये क्या होता है? हाई सेटिस्फेक्शन पॉइंट। और यहाँ पे उसके बाद हाई सेटिस्फेक्शन के बाद भी आप कंजप्शन कंटिन्यू रखते हैं, देन तो आपको क्या मिलेगा? डिक्रीज़, यानी कि बढ़ती दर से घटना। अब आपका डिक्रीज़ ज़्यादा रेट से हो रहा है। इट मीन्स डिक्रीज़ एट इंक्रीजिंग रेट, यानी जो डिक्रीज़ तो हो रहा है बट किससे? इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे बढ़ रहा था बट कौन सी रेट से? घटती दर से, यानी कि डिमिनिशिंग रेट से। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कम तो हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, बट किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, राइट। -4 था और उसके बाद में -7 का डिफरेंस आ गया। MU आपका बता रहा है कि यहाँ हमारा क्या था? पॉजिटिव MU, यानी कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें हमारा बढ़ रहा है। और यहाँ पे MU 0 हो गया। 0 का मतलब है अब हम सेटिस्फेक्शन हमने पूरा ले लिया है उस यूनिट से, जो आप यूनिट यूज़ कर रहे थे उससे आपको 0, यानी MU क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी 0। और यहाँ पे TU क्या होता है? हाई सेटिस्फेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई सेटिस्फेक्शन जब होता है, तब मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया, जब TU हाई सेटिस्फेक्शन पे होता है तो MU क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। उसके बाद में नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। इसे हम विद डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया? OX पे तो हमने यूनिट ऑफ एप्पल को प्रेजेंट किया। OY पे हमने क्या बता दिया? आपका TU एंड MU रिलेशन को प्रेजेंट करेगा, राइट। और हमने यहाँ पे बिल्कुल इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या किया है? इस डायग्राम को प्रेजेंट किया है। जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट है, जैसे आपने फर्स्ट यूनिट की तो आपको TU कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। और MU भी क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि सारे पॉइंट हमने अपनी टेबल के अकॉर्डिंग लगाए। उसके बाद आपने देखेंगे कि 6 वाली जो यूनिट थी, 6 एप्पल की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा TU क्या हो रहा है? मैक्सिमम 43 पे, और MU क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। वो हाई सेटिस्फेक्शन को बता रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे TU 43 को प्रेजेंट कर रहा है, राइट। और MU क्या बता रहा है? 0 को बता रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की वजह से ये क्या कह रहा है? पूर्ण संतुष्टि बिंदु, यानी कि आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन। यहाँ हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिल गया है एप्पल का यूज़ करने पर, एप्पल का कंजप्शन करने के बाद। यानी कि अब अगर आपने एप्पल का यूज़ किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी? टोटल यूटिलिटी भी डाउन हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव होने लगेगी। और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा? जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल यूटिलिटी देखिए डाउन स्लोप में जा रही है। कहने का मतलब है एप्पल का जो आपको जितना यूज़ करना था उतना आपने इस पॉइंट पे कर लिया है, यानी आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल गया। अगर अब आपने एप्पल का यूज़ किया तो इससे आपको क्या होगा? नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, यानी कि अब आपको अगर आपने उसका यूज़ किया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी नेगेटिव हो सकता है अगर हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, राइट। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट रिलेशन। जब आप एक्सप्लेन करें देन फर्स्ट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, यानी सकारात्मक बिंदु। उसके बाद में आप बता सकते हैं 0, और उसके बाद में बता सकते हैं आप नेगेटिव। ध्यान रखिएगा। तो देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम सम कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड इन द बिगिनिंग इन द पॉजिटिव यूटिलिटी। जब भी कोई उपभोक्ता, आप सिंपल सा बात है, जब भी हम किसी चीज़ को खाना स्टार्ट करते हैं, कंजप्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें फर्स्ट से जो यूटिलिटी मिलती है, यानी कि जो पहला हम खाते हैं, अगर हमें भूख लगी है तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। लेकिन सेकंड, जैसे हम सेकंड किसी वस्तु को उस वस्तु की सेकंड यूनिट का यूज़ करते हैं तो हमें उसकी यूटिलिटी क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लग जाती है, यानी हम स्टैंड पॉइंट पे आ जाएंगे। फिर अगर हमने थर्ड एप्पल का यूज़ किया तो और हमें यूटिलिटी क्या हो जाती है?
डाउन हो जाती है, ठीक है, यानी 9 पे आ गए। और जब हमने 4th यूनिट का यूज़ किया तब हम और ज़्यादा कम यूटिलिटी मिलेगी, यानी कम और हो रही है। फिर जैसे ही 5th यूनिट यूज़ की हमने एप्पल की तो हमें और यूटिलिटी कम हो गई, और हमें 6 वाली एप्पल पे तो 0 सेटिस्फेक्शन, यानी कि अब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद में नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जब कंज्यूमर कंज्यूम सम कमोडिटीज़ द यूटिलिटी डिराइव द बिगिनिंग इन पॉजिटिव यूटिलिटी, यानी कि स्टार्ट में जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसे सकारात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। ध्यान रखना, सकारात्मक उपयोगिता कहाँ से स्टार्ट होती है, जब आपका बिगिनिंग टाइम होगा, जब आपका स्टार्टिंग टाइम होगा, राइट। उसके बाद करते हैं जीरो की। When the consumer consume any commodities is so much quantity that no additional utility is available from additional unit, the marginal utility become 0. This is the condition of maximum satisfaction और point of आपका फुल्ली सेटिस्फैक्शन। यानी कि ये 0 पॉइंट क्या बता रहा है कि जब आपने पूरा उसका किसी यूनिट का यूज़ किया, एप्पल का यूज़ किया, एप्पल का यूज़ करने पर आपने 6 एप्पल का उपयोग किया, 6 यूनिट एप्पल का यूज़ किया, तो अब आपने जब एक्स्ट्रा यूनिट का यूज़ किया तो आपको कोई भी टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी, आपको फुल्ली सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिल चुका है। तो फुल्ली सेटिस्फैक्शन का पॉइंट कौन सा होता है, 0 आपको बता रहा है कि अब आपको फुल्ली सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया है। द नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव मतलब माइनस का, बाय अ कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी इवन, आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ फुल, आपका फुल सेटिस्फैक्शन के बाद भी आपने इफ़ यू कंटिन्यू तो क्या होगा, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस एंड इट बिकम नेगेटिव, यानी कि अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि आपने देखिए कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी वस्तु का उपभोग करने पर आपको उसका एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा, वो मिल गया। उसके बाद भी अगर आपने कंटिन्यू रखा, नहीं अब तो मुझे अभी एप्पल लेके आ गए, अब मुझे यूज़ करना ही है, देन आपको हो सकता है वॉमिट हो जाए। तो इसका मतलब ये नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अब हमें उससे उपयोगिता कुछ नहीं मिल रही है और हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ने के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आपको एक चीज़ याद रखना है, TU M पॉइंट मैक्सिमम हो गया, यानी कि जब आपका टोटल TU जब मैक्सिमम पॉइंट होता है तो मतलब क्या हो गया आपका हायर पॉइंट, और MU B पॉइंट क्या बता रहा है, 0 को, यानी कि ये जो मैंने M लिखा है डायग्राम में और ये मैंने B लिखा है, ये M पॉइंट बता रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का, टोटल यूटिलिटी का, और ये B पॉइंट किसको प्रेजेंट कर रहा है, 0 मार्जिनल यूटिलिटी का। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, TU मैक्सिमम कब, ये वाला पॉइंट किसके साथ जुड़ेगा, जब MU क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। तो इस क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आपको पहले TU डेफिनेशन बताना है, MU डेफिनेशन बताना है, देन आपको ये टेबल और विद द डायग्राम एंड 3 रिलेशन पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, देन कंप्लीट योर आंसर। ओके, थैंक यू।